बलूचिस्तान असेंबली के बाहर अपोजिशन अरकान का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। असेंबली की तालाबंदी, अरकान को गेट से हटाने आई पुलिस से मुठभेड़, शदीद हक्कमपेल, हाथापाई, पुलिस की जबरदस्ती, गेट खुलवाने की कोशिश, बख्तर बंद गेट से टकरा दी। एहतजाज मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग भी की। गेट के करीब खड़े अपोजिशन एमपीए बाबू रहीम मेंगल जख्मी हो गए। अपोजिशन का 3 दिन से एहतजाज जारी। एहतजाज के बायस बजट इजलास शुरू न हो सका। बलूचिस्तान हुकूमत किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। लियाकत शाहबानी कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत के सबसे बड़े बजट में रुकावट डाली जा रही है। बातचीत के लिए भी आमादा नहीं। हाउस के बाहर ये रवैया है तो अंदर क्या होगा। इजलास शुरू होगा और बजट भी पास कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में बड़े बड़े ऐलानात, बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज़, मर्रात ना लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 37% इजाफा, मजदूर की कम अज कम उजरत भी 21,000 मुकर्रर की गई। 20,000 आयमा कराम के माहाना एजाजिये के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस, 2500 सीसी से कम तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कराची में शदीद हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू। बरसात का सिलसिला सुपर हाईवे बहरिया टाउन ठड्डू डैम से शुरू हुआ। M9 पर तेज बारिश, गहरे बादल वस्ती कराची तक भी पहुंच गए। शहर में आज और कल बारिश का इम्कान है। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में तकरीर, कहा ऐवान में हंगामा आराई तारीख का बदतरीन दिन था। स्पीकर साहब, आपकी कुर्सी की तौहीन हुई, आप किरदार अदा करने में नाकाम रहे। क्या आपके बच्चों ने नहीं पूछा कि ये तरीका है पाकिस्तान चलाने का? लोग सिलेक्टर्स के बारे में क्या सोचेंगे कि वो क्या लाए हैं? ये समझते थे मुआशी तरक्की की झूठी कहानी गाली गलोच से साबित कर देंगे। अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे तो आवाम को कुछ पता नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, आपको ये नया पाकिस्तान मुबारक हो। बिलावल ने मुआशी तरक्की और 4% ग्रोथ के दावों को झूठा करार दे दिया। कहा हालात इतने अच्छे हैं तो IMF से निकलें। वोट पर फिर डाका डालने के लिए इलेक्शन ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की गई। कानून को इस शक्ल में पास नहीं होने देंगे, हर फोरम पर पीछा करेंगे। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से दामन साफ नहीं हो जाता। वजीर तवानाई का बिलावल को जवाब। हमाद अजहर ने कहा कोई करप्शन की तबाही देखना चाहता है तो सिंध चला जाए। हमारे हलकों में कुत्ते के काटने और एड्स की बीमारी नहीं फैली हुई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फरजाना राजा 150 करोड़ की मफरूर हैं। IMF के पास सबसे ज्यादा बार पीपल्स पार्टी गई। वजीर आजम इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया, मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। कहते हैं दासू डैम जैसा काम बहुत पहले करना चाहिए था। सस्ती बिजली से महंगाई कम होगी। वजीर आजम का मंसूबे पर काम करने वालों को खराज तहसीन। दासू डैम फेज 1 2025 में मुकम्मल होकर 2160 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू कर देगा। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन से जूडो कराटे नहीं करने, वो पहले ही मरी हुई है। ऑपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठ चुके, गाड़ी धुआं दे रही है। इन्हें तकरीर नहीं करने देंगे तो और मत्थे लगेंगे। ऑपोजिशन को बता दिया बिल वापस नहीं लिए जा सकते। कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक हुई। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक को डिरेल नहीं होने देगी। शहबाज शरीफ घुटने नहीं सीधा रास्ता पकड़े। फारूक हबीब ने कहा शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नागुज़ीर है। बेमकसद और बेसम तकरीरों से कौम की खिदमत नहीं होती। पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का कीमती वक्त जाया किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आवाम की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। सिंध में तरक्की ना होने से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर जियाला आपे से बाहर। PP कराची के मकामी रहनुमा की सरेआम तौहीन अदालत। PS 114 से पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मसूदुर रहमान की पार्टी तकरीब से खिताब में धमकियां।
कहा FIR दर्ज कर ली जाए, चाहे तो अदालत भी बुला ले। जाली मरदमशुमारी, जाली डोमिसाइल से सियासी हुकूक पर इंक्रोचमेंट हो रही है। हम इंसाफ चाहते हैं, ऐसा ना हो कि शहर आपसे गिला करे कि आप आए और इंसाफ नहीं दे सके। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मरदमशुमारी पर डंडी नहीं डंडा मारा गया, दीवार से लगाया नहीं गया बल्कि दीवार में चुनवा दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं। नेप्रा ने सनती सार्फिन के लिए पीक टैरिफ 30 जून 2022 तक बढ़ाने की इजाजत दे दी। टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों पर होगा। विफाकी हुकूमत टैरिफ में फर्क इजाफी सब्सिडी से पूरा करेगी। नेप्रा ने खुद ब खुद तौसी की वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्राइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर फिर हमला, नमाज जुमा के लिए आए फलस्तीनियों पर रबर बुलेट्स बरसा दी, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नई इस्राइली हुकूमत का सीज फायर के बावजूद गजा पर दूसरा फजाई हमला, शिमाली इलाके पर बमबारी, हिज़्मा में फायरिंग से खातून शहीद हो गईं। गजा से इस्राइली तैयारों पर मशीन गन से जवाबी फायरिंग। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की एनातोलिया के डिप्लोमेसी फोरम पर फलस्तीनी हममनसब से मुलाकात। शाह महमूद ने टी शर्ट पेश की जिस पर अर्ज़े फ़लस्तीन में भी हाजिर हूँ तहरीर था। वजीर खारिजा की अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से भी मुलाकात। अफगान सियासी कुव्वतों से दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वजीर खारिजा ने कहा उम्मीद है अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली से देर पा अमन कायम हो सके। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी, 5 करोड़ 90 लाख वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी मजबूत उम्मीदवार हैं। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट पर पहले मुस्लिम जज की तैनाती, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मंजूरी दे दी। महमूद जमाल 1 जुलाई से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में फाइनल 4 तक रसाई की जंग। आज लाहौर कैलेंडर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें सर धड़ की बाजी लगाएंगी। हाई वोल्टेज टाकरा रात 9 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। PSL 6 में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का कमबैक, रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। किंग्स की शानदार कामयाबी ने पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल दिलचस्प बना दी। इस्लामाबाद से आखिरी मैच हारने के बाद पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद। प्लेऑफ में जाने का फैसला अब बेहतर रन रेट पर होगा। कोयटा की टीम पहले ही सुपर 4 से बाहर हो चुकी है। वो फखर की सेंचुरी, वो आमिर की 3 विकेटें, वो सरफराज की कप्तानी। पाकिस्तान को चैंपियंस का चैंपियन बने आज 4 साल हो गए। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 180 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी उठाई थी। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में आज होंगे मेहमान काजिम पाशा और निदा यासिर। होंगी मजे मजे की बातें, आतिफ धारेंगे नया रूप, आदि सलीम अलबेला और आगा माजिद लाएंगे कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद लगाएंगे मैच पर तुक्का, राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे PSL 6 के मैचेस पर माहिराना तबसरे। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।